एक चोर ने राजा के महल में चोरी की। सिपाहियों को पता चला तो उन्होंने उनके पद चिन्हों का पीछा किया। पीछा करते करते वो नगर से बाहर आ गए। पास में गांव था। उन्होंने चोर के पद चिन्ह गांव की ओर जाते देखे। गांव में जाकर उन्होंने देखा कि एक संत सत्संग कर रहे हैं और बहुत से लोग बैठकर सुन रहे हैं। चोर के पद चिन्ह भी उसी ओर जा रहे थे। सिपाहियों को संदेह हुआ कि चोर भी सत्संग में लोगों के बीच बैठा होगा। वो वहीं खड़े रहकर उसका इंतजार करने लगे। सत्संग में संत कह रहे थे, जो मनुष्य सच्चे हृदय से भगवान की शरण चला जाता है, भगवान उसके संपूर्ण पापों को क्षमा कर देते हैं। गीता में भगवान ने कहा है, संपूर्ण धर्मों को अर्थात संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मुझ में त्याग कर तू केवल एक मुझ सर्वशक्तिमान सर्वाधार परमेश्वर की ही शरण में आ जा। मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा। तू शोक मत कर। जो एक बार भी मेरी शरण में आकर मैं तुम्हारा हूँ ऐसा कहकर रक्षा की याचना करता है, उसे मैं संपूर्ण प्राणियों से अभय कर देता हूँ। यह मेरा व्रत है। इसकी व्याख्या करते हुए संत श्री ने कहा, जो भगवान का हो गया उसका मानो दूसरा जन्म हो गया। वह पापी नहीं रहा, साधु हो गया। अगर कोई दुराचारी भी अन्य भक्त होकर मेरा भजन करता है तो उसको साधु ही मानना चाहिए, कारण कि उसने बहुत अच्छी तरह निश्चय कर लिया कि परमेश्वर के भजन के समान अन्य कुछ भी नहीं। चोर वही सब बैठा सुन रहा था। उस पर सत्संगों की बात का बहुत असर पड़ा। उसने वहीं बैठे बैठे दृढ़ निश्चय कर लिया कि अभी से मैं भी भगवान की शरण लेता हूँ। अब मैं कभी चोरी नहीं करूँगा। मैं भगवान का हो गया। सत्संग समाप्त हुआ तो लोग उठकर बाहर जाने लगे। बाहर राजा के सिपाही चोर की तलाश में थे। चोर बाहर निकला तो सिपाहियों ने उसके पद चिन्हों को पहचान लिया और उसको पकड़कर राजा के सामने पेश किया। राजा ने चोर से पूछा, इस महल में तुमने चोरी की है? सच सच बताओ, तुमने चुराया धन कहाँ रखा है? चोर ने दृढ़तापूर्वक कहा, महाराज, इस जन्म में मैंने कोई चोरी नहीं की। सिपाही बोले, महाराज, ये झूठ बोलता है। हम इसके पद चिन्हों को पहचानते हैं। इसके पद चिन्ह चोर के पद चिन्हों से मिलते हैं। इससे साफ सिद्ध होता है कि चोरी इसी ने की है। राजा ने चोर की अग्नि परीक्षा लेने की आज्ञा दी, जिससे पता चले कि वह झूठा है या सच्चा। चोर के हाथ पर पीपल के 2.5 पत्ते रखकर उसे कच्चे सूत से बांध दिया। फिर उसके ऊपर गर्म करके लाल किया हुआ लोहा रखा